तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी स्टडी जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज सभी के लिए फिर से एक नए ओलंपियाड के बारे में मैं लेके आ गया हूं, जिसका नाम रहेगा इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अब ये एग्ज़ाम क्या क्या है, इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है और इस एग्ज़ाम का फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इसका जो डेट है वो कब तक रहने वाला है या इसका डेट रजिस्ट्रेशन कब होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। तो सबसे पहले ज़रा मैं बात करूंगा भाई कि इसके एग्ज़ाम के बारे में, कि एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम कहां होता है, एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं, एग्ज़ाम के देने के बेनिफिट क्या होते हैं, क्या हम इस एग्ज़ाम को अगर देंगे तो हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोगों को दे के क्या इस एग्ज़ाम को फ़ायदा होने वाला है, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं इस क्लास के अंदर। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। मैंने आपको नाम बता दिया कि इसका जो नाम है वो है इंडियन स्कूल सर्च एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और इसके लिए जो है आप क्या कैसे कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन फॉर इंडियन स्कूल एग्जामिनेशन इज डिजाइन टू असेस द ओवरऑल पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास 1 to 10। यानी अगर आप क्लास 1 से लेके क्लास अगर आप 10 तक पढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए जो है बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक है, मैंने थंबनेल में वैसे क्लास 2 से लिखा है, बट क्लास 1 वाले भी बच्चे दे सकते हैं। मैंने सोचा कि क्लास 1 वाले बच्चों का ना ही लूँ, तो आप जो है क्लास 1 वाले भी दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन हो गया उसके बारे में कि क्या क्या एग्ज़ाम है। अब ज़रा बात करते हैं कि ISTSC जो है इसका क्या नाम है भैया, एक शॉर्ट फॉर्म है। ये ऑनलाइन होता है विंटर यानी 2023, ओपन फॉर द डायरेक्ट पार्टिसिपेट। देखो इसमें जो है दो तरीके के पार्टिसिपेट होते हैं, एक जो है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा जो है आप स्कूल के थ्रू कर सकते हैं। अब जो बच्चे डायरेक्ट करेंगे उनका और जो स्कूल के थ्रू करेंगे उनका सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पार्टिसिपेट के बारे में हमने जान लिया कि दो तरीके का पार्टिसिपेट हो सकता है। पहला जो होगा वो स्कूल के थ्रू और दूसरा जो होगा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट फ्रॉम द कंफर्ट फ्रॉम योर होम। ये जो एग्जाम होगा आपके घर पे होगा, आपके अपने रूम में होगा, आपका जहां घर होगा आप वहां दे सकते हैं। यू नीड टू लैपटॉप और डेस्कटॉप और टैबलेट विद द webcam and the live internet connection. Check here for the check your system. You can the use to the take in IST online examination. जब आप ISTSC का ऑनलाइन एग्जाम देने जाइएगा तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास पीसी होना चाहिए, आपके पास टैबलेट होना चाहिए और आपके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि आप ये घर पे देंगे तो घर पे देने का मतलब क्या है कि आप जो एग्जाम देंगे वो लाइव एग्जाम देंगे। क्या एग्जाम देने वाले हैं आप? लाइव एग्जाम देने वाले हैं। और लाइव एग्जाम जो होगा और लाइव जो टेस्ट होगा उसमें आप लोगों का बिल्कुल लाइव ही जो है देखा जाएगा कि आपका कैमरा कैसा है, आपका कैमरा जो है वर्क कर रहा है कि नहीं, आपका कैमरा किस तरीके से काम कर रहा है, आपका कैमरा अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आपका कैमरा जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैमरा ऑन होना चाहिए आपका, है ना। अगर आपका कैमरा ऑन होगा तभी जो है वो देख पाएंगे कि भैया आपका टेस्ट जो होगा वो सही से प्रॉपर से आप ही दे रहे हैं ना, ऐसा कोई है नहीं है कि कोई दूसरा बैठा है आपकी जगह पे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं ISTSC पेपर बेस्ड 2023-24 ओनली थ्रू द स्कूल। अगर आप स्कूल के थ्रू देते हैं द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी द कंडक्ट थ्रू द स्कूल। स्कूल वाले कैसा एग्जाम लेंगे? तो स्कूल वाले जो एग्जाम लेंगे आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। मींस कहने का मतलब अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं।
ठीक है। प्लीज टॉक योर स्कूल अबाउट द एग्जामिनेशन फॉर्म। आप अपने स्कूल में जाइए, स्कूल से इस फॉर्म के बारे में बात कीजिए। अगर स्कूल वाले नहीं चाहते हैं कि आप फॉर्म भरें तो आप इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी आप अकेला खुद भर सकते हैं। अब क्या प्रोसेस है मैं सब कुछ बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जरा चलते हैं कि ओलंपियाड का एग्जाम का डेट क्या है। डेट देखिए ऑलरेडी जो है पब्लिश हो चुकी है, डेट ऑलरेडी आ चुका है। बस आपने क्या करना है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास के साथ साथ आपको इन सभी ओलंपियाड की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए और इन सभी एग्जाम को जरूर देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई देखो एग्जाम देना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप मान के चलिए कि आप क्लास 8 में है, क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, आपका सपना है बड़े होके मेरे को IIT देना है, बड़े होके मुझे जो है नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम को देना है। तो उन सभी एग्जामों के लिए आप लोगों का ये एक रास्ता है, ये एक मार्गदर्शन है कि इस रास्ते से चलते हुए मुझे मेन वाले टारगेट पे जाना है। यानी टारगेट जो आपने ये फिक्स कर रखा है, या बहुत सारे बच्चों का टारगेट जो होगा NDA होगा या बट मैं कुछ भी भाई टारगेट जो है आपका होगा, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए ये जो छोटे छोटे रास्ते में ओलंपियाड वगैरह आते हैं इनको देना चाहिए आपको। देखिए IST ऑनलाइन विंटर 2023 द डायरेक्ट कैंडिडेट, अगर आप डायरेक्ट इंडिविजुअल भरेंगे फॉर क्लास 1 to 3 नवंबर आप लोगों का 26 नवंबर को एग्जाम होगा, क्लास 4 to 6 25 नवंबर को होगा, क्लास 7 to 10 आपका एग्जाम जो होगा वो 29 नवंबर को होगा, 19 नवंबर को सॉरी। ये एग्जाम का शेड्यूल जो बनाया गया है, ये एग्जाम का शेड्यूल उन सभी स्टूडेंटों के लिए है जो स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं बल्कि डायरेक्ट जो है आप अप्लाई कीजिएगा, जो बच्चे डायरेक्ट भरेंगे। अब जरा स्कूल वाले की बात कर लेते हैं। तो पेपर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओनली थ्रू द स्कूल, अगर आपके स्कूल का एग्जाम है तो डेट ऑफ 3 फरवरी, यानी आपका जो एग्जाम होगा 3 फरवरी 2024 को एग्जाम होने वाला है। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट देख लीजिए भैया, ये है 21 नवंबर, यानी अभी तो जुलाई चल रहा है सर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी तो बहुत दिन है, लेकिन भाई उसका वेट नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुका है, बिल्कुल आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, आज ही रजिस्टर्ड कर लीजिए भाई, है ना। आगे का इंतजार क्यों करना, मुझे आगे का क्यों देखना है कि मैं जो है एग्जाम दूंगा दिसंबर में तो मैं आराम से नवंबर में करूंगा, नहीं ऐसा नहीं सोचना है आपने। अपने आप को अभी भी रजिस्टर कर दीजिए, अभी अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। क्लियर है कहानी, यहाँ से पिक्चर क्लियर हो गई। अब जरा पिक्चर क्लियर होगी तो जरा इसके बारे में जान लेते हैं कि मुझे मिलेगा क्या, मैं अगर ओलंपियाड दे रहा हूं तो उससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, गौर फरमाइएगा जरा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूंगा। यहाँ पे जो है मेडल वगैरह, कैसे मेडल वगैरह क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए कि ईच पार्टिसिपेट स्टूडेंट विल विद द सर्टिफिकेट एंड द स्टूडेंट हु द स्कोर, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका एक सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला वाला कंडीशन क्या है कि 95% above will be the get scholarship certificate along with the gold medal। अगर आपका स्कोर 95 हुआ, अगर आपका स्कोर 95% हो रहा है तो डायरेक्ट आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा और साथ के साथ आपको गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। अगर इसका स्कोर 90 या 94 के अबव, 90 से लेके 94 के अबव हुआ तो आपको विल बी द आउट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द सिल्वर मेडल, आपको सिल्वर मिलेगा। 80% से लेके 79 यानी 80 से लेके 89% के बीच में रहेगा तो आपको ब्राउन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 60 से लेके 79 तक रहेगा तो आपको पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बिलो 60 यू विल गेट द डिजिटल पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट, यानी अगर आपका परसेंटेज 60% है या 60% से नीचे है तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जरा बात करते हैं कि किन किन स्टूडेंटों को कितना कितना अमाउंट दिया जाएगा, यानी स्कॉलरशिप जो होगा आपका क्या होगा, स्कॉलरशिप में जो है आपको क्या मिलेगा। तो स्कॉलरशिप में आपको देखिए क्या मिलेगा कि टॉप 3 स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास विल बी द अवार्डेड, यानी हर एक क्लास से, अगर क्लास आप 3rd में है तो यहां से टॉप 3 को निकाला जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं तो यहां से टॉप 3 को निकाला जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर क्लास आप 9th में हैं तो यहां से भी टॉप 3 को निकाला जाएगा। हर एक क्लास से टॉप 3 स्टूडेंटों को निकाला जाएगा। इंटरनेशनल रैंक 1 स्कॉलरशिप 1500 रुपए पर मंथ फॉर 12 मंथ प्लस में टॉपर सर्टिफाइड, यानी 12 महीने, 12 मंथ का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, पूरे 1 साल
आपको पूरे 1 साल जो है 1500 रुपए मिलते रहेंगे। पूरे 1 साल आप 1500 रुपए यहाँ से लेते रहिए हैं। हाँ बिल्कुल ले जाइए आपका है। लेकिन भैया टॉप 3 में आना पड़ेगा, है ना। अब टॉप 3 में आने के बाद अगर जिसका रैंक 1 हुआ तो उनको 1500 रुपए क्या मिलेगा, 12 महीने तक मिलेगा। 12 महीने का मतलब 1 साल तक मिलेगा। अगर 15 से मैं इसका 1 साल से मल्टीप्लाई करूँ यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही 1.5 लाख 1,65,000 के आसपास आपका काम बन जाएगा। अगर आपका इंटरनेशनल रैंक 2 हुआ, मान लीजिए कि मैं टॉप 1 पे नहीं आ पाया, मेरी रैंक 2 पे आ गई, तो 2 पे आएगी तो स्कॉलरशिप देखिए आपको मिलेगा 1000 रुपये 12 मंथ के लिए, प्लस में फर्स्ट रन अप शील्ड। मतलब शील्ड जो होता है भैया, लीजिए आप फर्स्ट हैं, आप लीजिए आप सेकंड है। जो सेकंड वाले मेरे दोस्त मेरे बंधु जो हैं उनको क्या मिलने वाला है भाई, जो सेकंड है मेरे दोस्त मेरे बंधु मेरे प्यारे, अगर आप सेकंड आ गए हैं, मान लीजिए कि आप सेकंड आ गए, मान लीजिए मैं सेकंड आ ही गया, सर सेकंड आ गया, तो आपको जो है 1000 रुपये मिलेगा। कितने साल के लिए भैया, 1 साल के लिए। यानी 1 साल के लिए आपका 1,000 रुपये हो गया, 12,000 रुपये आपकी झोली में। ठीक है, 12,000 रुपये आपकी झोली में, 12,000 रुपये के लेके चाहिए। इंटरनेशनल रैंक अगर आपका थर्ड आता है तो 500 रुपये मिलेगा 12 मंथ के लिए, 500 रुपये मिलेगा 1 ईयर के लिए। ये अगर आप थर्ड आ रहे हैं तो क्लियर है। प्लस में सेकेंड रन अप का शील्ड आपको मिलता रहेगा। तो ये था पूरा इसका लेखा जोखा हाल कि किसको क्या मिलने वाला है और यहाँ से किस बच्चे को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। ये साइड में आप जो है ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं आप लोगों को, क्लास जो मैंने टॉप 3 के लिए बताया, क्लास मैंने जो है आपको फर्स्ट के लिए बताया, सेकंड के लिए बताया, थर्ड के लिए बताया। ये लिस्ट जो दिख रही है आपको पूरी ये लिस्ट, इस लिस्ट में आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं टॉप 1 में यानी टॉप 3 में आ गया तो भैया मेरा बेड़ा पार लग जाएगा। अब जरा आते हैं कि टॉप 3 में आने का क्या सीक्रेट है, हम टॉप 3 में आएंगे कैसे, तो आइए जरा बात कर लेते हैं भाई। टॉप 3 आने के लिए इसके सिलेबस को जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा मेरे दोस्त, इसके सिलेबस के बारे में जानना पड़ेगा कि सिलेबस एक्चुअली है क्या। क्योंकि मेरे को भैया टॉप 3 में आना है, टॉप 3 में आएंगे तो अपना काम हो जाएगा, मुझे जो है भैया पैसा उसे मिलने वाले हैं। तो इसमें मेंटल एबिलिटी का हिस्सा जो रहेगा 9% रहने वाला है, मैथमेटिक्स का हिस्सा जो रहेगा 25% का रहेगा, साइंस का हिस्सा 25% का, इंग्लिश का हिस्सा 12% का, स्कूल स्कॉलर सेक्शन का 15, और इसमें थोड़ा सा भैया आपको क्या है फेयर प्ले ऑफ द इंटरव्यू फॉर द टॉपर बेस्ड ऑन अबव मॉड्यूल। मतलब आपको कुछ उसके भी जो है 6% यानी यहाँ से भी आपको 16% कुछ उसके भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी लेखा जोखा हाल मेरे दोस्त यही है कि आपका इसमें मैथ अच्छा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, हाँ साइंस आपका अच्छा होना चाहिए, और बड़ा वाला कौन सा है भैया, मैथ तो भाई चाहिए ही चाहिए। आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए और आपका मैथ अच्छा होना चाहिए। ठीक, मतलब अच्छा तो भैया सब होना चाहिए। 24% इसमें आ रहा है, 24% इसमें आ रहा है, 12% ये देके जा रहा है, 9-10% के पास ये देके जा रहा है। तो ये पूरा लेखा जोखा हाल है कि साइंस में क्या है, मैथ में क्या है, और इंग्लिश में क्या है, और मैथ में क्या है। इन सब की प्रिपरेशन अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरे को जो है इस सब की प्रिपरेशन करा दो, मुझे जो है इसकी क्या करनी है भैया, तैयारी करनी है ना, मुझे टॉप 3 में आना है, मेरा सपना है, मेरे पूरे परिवार का सपना है, मेरे घर का सपना है कि मैं टॉप 3 में आऊं। तो टॉप 3 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा हटके तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ेगा। आप स्कूल का पढ़ के बेड़ा पार नहीं लगा सकते हैं। आपको भी पता है कि अगर आप स्कूल का पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में एनसीईआरटी चल रही है, मान के चलिए किसी में बोलो मेरी तो एनसीईआरटी नहीं है, मेरी आरडी शर्मा चलती है भैया, हाँ लो भैया आरडी शर्मा ले लो। हैं सर आरडी शर्मा, मेरे स्कूल में तो केसी सिन्हा चलती है, केसी सिन्हा चलती है। कोई बोलेगा बच्चा मेरे यहाँ भारती भवन चलती है, कोई बोलता है मेरे यहाँ तो ये चलेगी। तो भैया चलेगी सबके यहाँ सब कुछ, बट इनमें से कुछ ना आने का है ना। आएगा कहाँ से, तो आएगा भैया इसके लिए जो ऑथराइज बुक होती हैं उनमें से आएगा। इसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, इसके लिए बुक खरीदिए। लेकिन मैं आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ तैयार होना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मैंने जो है एक बैच लॉन्च कर दिया है, जिस बैच का नाम है इंस्पायर बैच फॉर एनएसटीएससी। एनएसटीएससी के लिए मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है, बहुत जल्द जो है आईएमओ के लिए भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस, क्रिटिकल थिंकिंग डाउनलोड जो है दिविजा
ट्यूटोरियल ऐप को जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको लाइव क्लास, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और ये पूरा कोर्स जो होने वाला है मेरे दोस्त ओनली 4599 में होने वाला है, यानी 599 में पूरे 6 महीने आप मेरे साथ पढ़िए, लाइव क्लास जुड़िए, पीडीएफ मिल जाएगा। इनकेस अगर आप किसी लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए किसी दिन, तो रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। 599 रुपए दीजिए, 599 रुपए में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और 599 रुपए में पूरे 6 महीने मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, 599 में पूरे 6 महीने में आपको दे रहा हूं। 599 में आपको पूरे 6 महीने का कोर्स जो है मिल जाएगा। और ये जो रहेगा NSTSC के रहने वाला है। मैं IMO के लिए भी एक आध दो दिन में प्रोग्राम करता हूं, एक आध दो दिन में मैं IMO के लिए भी लेके बैच आ जाता हूं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो, नई क्लास, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।